सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। कल का भाई साहब अभी तक होमवर्क हमारे पास आया नहीं है। तुमने कहा है सारी चीजें आ गई हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब तक हमें होमवर्क नहीं मिलेगा मैं कैसे जानूंगा कि तुमने किया है? ठीक है, तो उसे भेजो भाई साहब आज के होमवर्क के साथ। तो चलते हैं हम लोग अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसकी तरफ चलते हैं, और उसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनका कुछ हिंट दे करके तुम्हारे हवाले बाकी की एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड पर बढ़ते हैं, और सेकंड में हम लोग क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। मैं कैसे भाई, ठीक है ब्रो। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले तो हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन लास्ट में जो आंसर देना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। ठीक है, सिंप्लीफाई के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लास्ट में हमें बताना है। तो इसके हम तुम्हें दो क्वेश्चन बताएंगे, कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बताएंगे, बाकी के तुम सॉल्व करोगे। जैसे पहला सवाल हम यहां पे लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 32। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। हमें सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले देखो, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हमें 2 या फिर 3 में ब्रेक करना होता है। 2 3 5 7 मतलब जो भी हो वो क्या नाम, कौन सा नंबर हो, प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं। 3 को 3 ही रहने दे, मल्टीप्लाइड बाई 32। ये 32 का हम फैक्टराइजेशन में है, तो देखो क्या होगा। 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। मतलब कितनी बार 2 आ रहा, तो 1 2 3 4 5। मतलब 32 की जगह हम लोग 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 की पावर 5 हम लिख दिए हैं। ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, मतलब जो बेस है वो सेम है और पावर डिफरेंट है। तो 2 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगी। देखो ये वाला और ये वाला डील कर लिया हम लोगों ने। तो मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 5। अब यहां पर क्या बचा है, तो देखो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5। अब देखो 2 की पावर 5 ऊपर भी है और 2 की पावर 5 नीचे भी है, मींस डिवीजन में है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, तो बचा है, इसके बाद हम यहां पे लिख रहे हैं इक्वल्स टू, बचा है 3 की पावर 4 अपॉन 3 मतलब ये 3 है सिर्फ, तो इसकी पावर कितनी होगी 1। डिवीजन में है, ये किस तरीके से बन गया है, तो 3 की पावर 4 ऊपर है और 3 की पावर 1 है नीचे है, डिवीजन में है। डिवीजन में जब बेस सेम होता है, भाई बेस सेम है ना, 3 इसके पास भी है 3 इसके पास भी है, बेस दोनों का 3 है, तो जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। रूल नंबर 2 एक्सपोनेंट वाला। तो 3 की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन में जो भी नंबर्स 2 3 के अलावा दिए गए हैं उनको हम लोग क्या फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे ये 4 था तो 4 को फैक्टराइजेशन करके 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 रेज टू द पावर 2 लिख दिए। इस तरीके से 32 था तो 32 को 2 रेज टू द पावर 5 लिख दिए। उसके बाद सॉल्व कर लिए, ऊपर भी 2 की पावर 5 बन रहा था, नीचे भी 2 की पावर 5 बन रहा था, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। 3 की पावर 4 अपॉन 3 है और 3 मतलब 3 की पावर 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो 3 की पावर 1 हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किए। यहां पर बेस सेम
है, पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच में डिवीजन है, तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 3 की पावर 3 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर सिर्फ सिंप्लीफाई लिखा होता तो इसको हम 3 की पावर 3 को 27 लिखते, उसका हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख करके करते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुमको बता देते हैं, कौन सा ये वाला बता देते हैं। ठीक है, फर्स्ट बता दिया और 6 बता देते हैं। ठीक है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा टफ है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो भाई साहब हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0, जो हमारा रूल नंबर 6 था। ठीक है, 5 रूल थे, उसके बाद एक और रूल था कि अगर हमारा पावर 0 है, किसी भी पावर 0 होता है तो मतलब 1 होता है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 मतलब 1, 4 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो लिखना है, तो हम 3 को रेज़ टू द 1 लिख देंगे। ठीक है, देखो भाई साहब, चाहे 3 रेज़ टू द पावर 1 लिखो, बात एक ही होती है, ये मत सोचना कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 10 लिखो चाहे 10 रेज़ टू द पावर 1 लिखो, आंसर एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आई होप सो कि समझ गए होंगे। एक मिनट, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है से ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, और जस्टिफाई आंसर करना है, हमें आंसर का रीजन भी देना है कि ये क्यों सही या क्यों गलत है। जैसे पहला कह रहा है 10 इंटू 10 टू पावर 11 इक्वल्स टू 100 की पावर 11, कह रहा है ये सही है या फिर गलत है, हमें बताना है। तो देखो चेक करना पड़ेगा, देखो ये 10 है, ये 10 की पावर 1 होगा, 10 की पावर क्या होगा 1 होगा, इसका कोई नहीं, उसका 1 होता है। तो यहां पर बेस हमारा सेम है, यदि ये आंसर ना दिया होता तो यहां तुम क्या लिखते, बेस सेम है तो बेस ही आंसर होगा, और प्लस जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपस में ऐड हो जाएगी, मतलब 10 टू पावर 12 आंसर आता, 10 टू पावर 12 आंसर आता, लेकिन इसका आंसर आ क्या रहा है 100 की पावर 11, मतलब कि ये भाई साहब सही नहीं है। भाई रूल नंबर 1 ये कहता है ना, बेस अगर सेम है तो बेस आंसर में लिख देते हैं, उसके बाद पावर को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही हो रहा है, यहां पर ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और पावर को इधर लिख दिए, तो यहां पे तुम कहोगे कि रूल नंबर 1 कहता है कि जब हमारा एक्सपोनेंट में बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पावर ऐड होती हैं और बेस को एज इट इज उतार देते हैं, ये जस्टिफाई करके तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कि तुम्हें थर्ड वाले में करना है कि क्या, जैसे फोर्थ वाला बता देते हैं। फोर्थ वाला कह रहा है 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1000 की पावर 0, क्या है दोनों इक्वल हैं, तो 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका 1 होता है, और 1000 का पावर 0 है तो उसका भी 1 होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है, ये वाला फॉल्स। समझ गए, ये ट्रू क्यों हुआ, तो इसमें लिखोगे कि किसी भी नंबर की चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, यदि उसकी पावर 0 है इसका मतलब है उसकी वैल्यू 1 होगी। तो थर्ड हमारा कंप्लीट। फोर्थ करके देखते हैं, फोर्थ में कह रहा है, फोर्थ का फर्स्ट एक ही बताएंगे, 108 मल्टीप्लाइड बाई 192, कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इनके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर क्या, वही फैक्टराइजेशन है यार। तो 108 का पहले निकालते हैं, 108 को किससे डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो 2 से। ध्यान रखना स्टार्टिंग हम 2 से करते हैं, नहीं होता तब 3 के पास जाते हैं, नहीं होता है तब फिर 4 5 6 7 ऐसे जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर से चेक करेंगे 2 से हो गया तो 2 27 जा 54, फिर 2 से चेक करेंगे तो 2 से अब नहीं होगा, 3 के पास जाएंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 108 की जगह हम क्या लिख सकते
सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे लिख दें 108 की जगह क्या लिख दें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरीके से 192 का निकाल लेते हैं ब्रो। 192 का 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और एक बचेगा 2 6 जा 12। इस तरीके से 248 जा, इसी तरीके से 224 जा, इसी तरीके से 212 जा, इसी तरीके से 2 6 जा, इसी तरीके से 2 3 जा, इसी तरीके से 3 1 जा। मतलब कितना 192 की जगह हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है 1 2 3 4 5 और 3 एक बार है। इस तरीके से यहां भी लिखते हैं 192 की जगह 1 2 3 4 5 6 और 3 एक बार। अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इक्वल्स टू 2 कितनी बार आ रहा है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 टाइम्स आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार आ रहा है तो 3 1 2 3 1 2 3 और ये 4। क्लियर। पहले फैक्टराइजेशन कर लिया जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं उसको वहां पे लिख दिया है। तो उसके बाद 2 को गिन लिया है 3 को गिन लिया है। अगर मान लो 5 भी होता है, ध्यान रखना यहां पे जो होंगे 2 3 5 7 ऐसे टर्म होंगे जो प्राइम नंबर होंगे, जैसे 2 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 11 होगा 13 होगा और उसके बाद 17 होगा। तो मतलब प्राइम नंबर्स ही यहाँ पे रहेंगे। ऊपर तो तुम्हारा होल नंबर नेचुरल नंबर कुछ भी होगा, लेकिन नीचे जो रहेगा वो प्राइम नंबर ही रहेगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो एक हमने बता दिया है, बाकी के बचे तुम खुद से करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में हमारे कितने पार्ट हैं तो फिफ्थ में आजा भाई 3 पार्ट हैं। सिंप्लीफाई हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलो यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट 2 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 8 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको सॉल्व करते हैं। देखो पावर की पावर है, पावर की पावर है ना, जब पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती है तो 2 की पावर 10 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 हो जाएगी। दिख ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है। तो इधर करते हैं, इक्वल्स टू क्या आया है 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 और अपॉन में 8 की पावर 3 है। अब देखो 8 अच्छा नहीं लग रहा है, या तो 2 होना चाहिए या तो 3, मतलब प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 8 की पावर 3 है तो इसको सबसे पहले तो 8 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, मतलब 8 की जगह हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर 8 की जगह हम लोग 2 की पावर 3 लिखेंगे। और 2 की पावर 3 देखो भाई साहब बहुत ध्यान सुनो, 8 की जगह हम लोग 2 की पावर 3 लिख दिए और ये 3 ऑलरेडी है तो 3 यहां लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 7। क्लियर है। 2 की पावर 10 ऊपर है मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3 की पावर 3 जो है 2 की पावर 3 की पावर 3 जो है ये पावर की पावर है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 10 ऊपर है 2 की पावर 9 नीचे है। 2 की पावर 10 ऊपर है और 2 की पावर 9 नीचे है। बेस सेम है और ये किसमें है डिवीजन में है, ये दोनों किसमें डिवीजन में है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी भाई। मल्टीप्लाइड बाई 7 ऊपर है और 7 नीचे है। बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 7 की पावर 1 है ना, यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। इसको सॉल्व किए तो 2 की पावर क्या हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 2। अब देखो यहां पे हमसे कहा गया है सिंप्लीफाई, मतलब हमको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको आंसर सिंपल में चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 है तो 2
मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 जा 49। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 9, 98 हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो भाई साहब कैसे सॉल्व किए हैं फिर से। यहां पे 2 की पावर 5 की पावर 2 थी मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो हम देखें ये पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 10 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 अपॉन 8 की जगह हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 हम तुम्हें बताए ना कि जो बेस हो वो तुम्हारा 2 3 5 7 11 13 17 के टर्म में होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं 8 भाई साहब प्राइम नंबर तो हो नहीं, वो तो इवन नंबर है, वो तो नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे 2 के टर्म में ब्रेक करेंगे या 3 के टर्म में ब्रेक करेंगे। तो 2 के टर्म में ब्रेक हो सकता है, इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया हमने। 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दिया, 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दिया और वापस से ये जो क्यूब है, वापस से ये जो 3 दिया है पावर, इसको हमने रख दिया। तो पावर की पावर आपस में फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहां 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 जैसा कोई नहीं उसका 1, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है। तो क्या कर देंगे, जब बेस सेम हो, बात ध्यान सुनो, जब बेस सेम हो उनके बीच में डिवीजन हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, रूल नंबर 2। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 2 लिखा 10 - 9 कर दिया, पावर का सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 7 वही रूल नंबर 2, 7 पावर 3 है पावर 1 है, सब्ट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि डिवीजन है इन दोनों के बीच में, इस वजह से 7 की पावर 3 - 1। अब जो कि आंसर में हमसे कहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखो, एकदम सिंप्लीफाई करके दे दो भाई। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 2 किया है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 49, 49 कैसे आया, तो 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 49 ही तो आएगा। 7 स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 49, 2 मल्टीप्लाइड बाई 49 98 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड, थर्ड और जितने भी क्वेश्चन हम तुम्हें बताए हैं, इसके साथ साथ जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से करके कल के होमवर्क के साथ तुम्हें भेजना है, ठीक है। इस जो क्वेश्चन बताया हूं इसको पूरा छापना नहीं है, खुद से ट्राई करो, नहीं आता है तो वापस वीडियो को देखो और उससे समझो। मैथ्स छापने की चीज नहीं है, छाप लोगे तो नुकसान है भाई, ठीक है। नहीं आएगा तो पूछो, बताएंगे वापस, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।